Welcome students to my next class of bookkeeping and accountancy standard 11. So students, myself Professor Tazeen. आज इस क्लास में हम आगे के सम पे चलते हैं, यानी चैप्टर थर्ड के जर्नल चैप्टर के सम नंबर 5 पे। ये आपके टेक्सचुअल प्रॉब्लम्स है। सम नंबर 5 स्टूडेंट्स, ये सम थोड़ा बड़ा है, इसके लिए बेटर है आप आपके टेक्स्ट बुक निकाल के रखेंगे तो बेस्ट है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश अगर वीडियो में ब्लर आ रहा है तो आपका टेक्स्ट बुक देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। हमारा जो ये ट्रांजैक्शन है इन द बुक्स ऑफ कुणाल स्टोर्स है, और यहाँ ईयर जो है 2018 एंड अगस्त 1, राइट। तो हमें सबसे पहला इसके लिए परफॉर्मा बनाना है कुछ इस तरीके से, राइट। अब नेक्स्ट इज दैट स्टूडेंट्स कि आपको सबसे पहला देखना है ट्रांजैक्शन क्या है। सो आपका जो पहला ट्रांजैक्शन दैट इज परचेज गुड्स ऑफ 90,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। अभी यहाँ पे दोनों आए हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। यूजुअली कैश डिस्काउंट जो है वो कैश देने पे मिलता है, और ट्रेड डिस्काउंट्स तो है वो नॉर्मली बिना क्रेडिट पे भी मिलता है। और हमने यहाँ पे 1/3 अमाउंट पेड बाय चेक। अब स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा ट्विस्टी क्वेश्चन है। देखिए 90,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट, उसमें से 10% का कैश डिस्काउंट, वो भी उसके लिए जो हमने पेमेंट किया है, चेक पेमेंट, राइट। परचेज गुड का केस है तो एक अकाउंट परचेज है हमारा, राइट। और यहाँ पे चेक थ्रू पेमेंट जा रहा है 1/3 प्लस आधा बाकी है, यानी यहाँ पे तीन चीजें हो रही। एक तो डिस्काउंट भी मिल रहा है, हमने पेमेंट भी किया है, और हमारा आधा पैसा बाकी भी है। अब इसका कैसे करते हैं देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले वर्किंग नोट पे चलते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट नंबर 1। अब स्टूडेंट्स कैसा है कि ये जो हमारा ट्रेड डिस्काउंट है 10% है, 90,000 का गुड्स खरीदा है, तो सबसे पहले हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना होता है निकाला। ये पहले जीरो कट किया हमने, फिर ये जीरो और ये जीरो कट किया, तो 9,000 आपका ये जो अमाउंट है ये आपका ट्रेड डिस्काउंट है, बराबर। तो हमने ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, यहाँ पे देखिए माइनस किया मैंने, और ये वाला अमाउंट जो है आपका, ये अमाउंट आपका जो है जिसमें आपका ट्रांजेक्शन, राइट। अभी हमने क्या किया, 81,000, यानी आपका ये जो 81,000 है उसको हमने तीन अलग अलग पार्ट में बांटा, राइट। तीन पार्ट में बांटा, 1, 2 एंड 3। इसमें से एक पार्ट यानी 1/3 पार्ट, बराबर है। 1/3 पार्ट हमने पेमेंट किया है, चेक पेमेंट, बराबर है। बाकी का दो पार्ट, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रह गया है, यानी ये दो पार्ट पेंडिंग है। तो हमने क्या किया, 1/3 निकाला है 81,000 का। ये देखिए 3 से पहले 81,000 को डिवाइड किया तो आया है 27,000। ये आपका आंसर 1/3 का, यानी 1/3 पार्ट जो है वो 27,000 है, राइट। और 27,000 अगर हटा, राइट, तो कितना बचा, 54,000। यानी ये जो बचे हुए दो पार्ट है हमारे, ये दो पार्ट 54,000, राइट। 54,000 बैलेंस है, यानी ये जो अभी तक हमारा उधार बाकी है, ये उधार जो है वो हमें राकेश के नाम से एंट्री करनी है, राइट। और ये जो हमने 1/3 जो है वो चेक पेमेंट किया, दिस इज चेक पेमेंट, राइट। ये चेक पेमेंट जो है वो आपको उस पे डिस्काउंट मिलेगा 10%। तो अभी इस पे ये 27,000 पे आपको डिस्काउंट कैलकुलेट करना है 10%। तो हमने 10% देखिए कैसे कैलकुलेशन किया, ये पहले 10 ये जीरोस उड़ा दिए, जो बच गया वो हमारा ये वाला आंसर, ये आपका कैश डिस्काउंट, राइट। अब हमने कैश डिस्काउंट माइनस किया तो आपने चेक कितने का दिया, ये आपका चेक का अमाउंट, दिस इज योर चेक अमाउंट, राइट। आपको यही लिखना है, ये आपका चेक अमाउंट है, राइट। तो अभी इसे हमने कैसे लिखा, देखो तीन चीजें, ये आपका चेक अमाउंट, ये आपका डिस्काउंट है, राइट, ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका बैलेंस पेमेंट बाकी है, यानी ये तीन चीजें हैं। तो हमने इस एंट्री को कंबाइन की। अभी कंबाइन कैसे किया देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कंबाइन कैसे किया, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज में हमने 81,000 डाला, राइट। राकेश के सामने ये पेंडिंग अमाउंट है हमारा, ये वाला जो अमाउंट आपको दिख रहा है 54,000, ये वाला 54,000 हमारा पेंडिंग अमाउंट था, राइट। और इतना हमने बैंक के थ्रू पेमेंट किया, और ये हमारा डिस्काउंट, राइट। सो ये एंट्री की, और नरेशन में फुल अपनी डिटेल लिखा। आपको भी इस तरीके से एंट्री लिखनी है,
नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओपन अ करंट अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बाय डिपॉजिटिंग 60,000। ये इजी है। हमने बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक का नाम दिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा किया है पैसे, डिपॉजिट की 60,000, तो बैंक में पैसे जा रहा है, बैंक जो है वो डेबिट में जाएगा और कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। तो आपको एंट्री लिखनी है कुछ इस तरीके से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, आपको यहाँ पे नरेशन में फुल डिटेल लिखना है। नेक्स्ट थिंग इज दैट कैश परचेज। ये तो बहुत बार सब हमने किया है, एंट्री की है हमने बहुत बार। एक है कैश और एक है परचेज अकाउंट, दो अकाउंट यहीं पे मिल गए। परचेज आपका डेबिट में जाएगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से और कैश क्रेडिट में। तो आपको कुछ इस तरीके से एंट्री लिखनी है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट इज दैट स्टूडेंट्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू तुषार। देखिए स्टूडेंट्स, हमने गुड्स जो है वो सोल्ड किए तुषार को एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब ये जो 10% ट्रेड डिस्काउंट और सोल्ड गुड्स है, तो एक अकाउंट आपका सेल और दूसरा अकाउंट आपका तुषार, राइट। पर ये डिस्काउंट आया, तो हमें पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करना है और सेल्स हमारा क्रेडिट में जाएगा और तुषार हमारा डेबिट में, राइट। रूल के हिसाब से तुषार इज पर्सनल अकाउंट, तो ये रिसीवर है, तो इसे डेबिट में, और सेल्स नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम है, तो ये क्रेडिट में, राइट। अब रूल के हिसाब से हमें सबसे पहला वर्किंग करना है, वर्किंग में ट्रेड डिस्काउंट निकालना है, राइट। हमने ट्रेड डिस्काउंट कैसे निकाला है कि ये 20,000 मल्टीप्लाई बाय 10% बोला है, तो ये पहले जीरो कट किए, फिर ये जीरो और ये जीरो, जो बच गया ये, अब इसको हमने 20,000 से माइनस किया है, राइट। तो आपका ये जो 18,000 है, ये आपको अमाउंट वहां पे लिखना है सेल्स की एंट्री पे, राइट। यही अमाउंट जाएगा, डिस्काउंट का कहाँ भी नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने कैश डिस्काउंट का लिखा था अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट हमने कहाँ लिखा नहीं है, ये 9,000 का हमने कहाँ भी एंट्री में कहाँ भी लिखा नहीं है। नेक्स्ट आपको एंट्री लिखनी है तुषार अकाउंट। मे बी स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो में नीचे का एंट्री नहीं दिख रहा होगा, तो तुषार अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, और आपको 18,000 लिखना है और नरेशन में ट्रेड डिस्काउंट का एक्सप्लेनेशन देना है। नेक्स्ट इज दैट, सो नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, दैट इज पेड सैलरी। अब स्टूडेंट्स, पेड सैलरी है, तो यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज पेड एंड सैलरी। एक अकाउंट हमें सैलरी मिल गया और पेड वर्ड के लिए कैश अकाउंट। सो हमारी एंट्री कैसे लिखेंगे हम, सैलरी जो है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में और पेड के लिए कैश है तो कैश क्रेडिट में। तो आपकी एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तुषार रिटर्न गुड्स। अब देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स रिटर्न गुड्स आया, ये आपका एक नया गुड्स अकाउंट है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपको लास्ट के वीडियो में मैंने एक गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल गुड्स अकाउंट का एक टाइप सिखाया। अब ये वाला जो टाइप से, ये भी गुड्स अकाउंट का एक टाइप है, पर यहाँ पे कौन सा रिटर्न है, क्योंकि ये दो रिटर्न होते हैं, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। तो ये कौन सा रिटर्न है, अब हमने तुषार से क्या ट्रांजैक्शन किया था, हमने तुषार को सोल्ड किया था गुड्स एंट्री नंबर 10 में, तो ऑब्वियसली हमने सोल्ड किया था, तो यहाँ पे तुषार ने जो रिटर्न किया है, तो ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न हुआ कि नहीं, राइट। तो हम इसे सेल्स रिटर्न के तौर पे लिखेंगे, राइट। अब स्टूडेंट, सेल्स रिटर्न जो है वो रूल के हिसाब से कभी भी सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट में होता है, और तुषार जो है दे रहा है, ही इज अ गिवर, सो ये तुषार जो है वो क्रेडिट में जाएगा। सो एंट्री कैसे लिखेंगे हम, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने सेल्स रिटर्न लिखा है, आप इसकी जगह पे रिटर्न इनवर्ड भी लिख सकते हैं, ये गुड्स के टाइप है, यदि सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, राइट, आप वो भी लिख सकते हो, और परचेज अकाउंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। सो सेल्स रिटर्न अकाउंट, सॉरी, सेल्स अकाउंट भी लिख सकते हो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट तुषार अकाउंट, और ये अमाउंट, और यहाँ पे आपने नरेशन लिखा। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर इज प्राइवेट यूज। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुणाल जो है वो ये गुड्स जो है उठा के लेके जा रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो ये भी एक गुड्स अकाउंट का टाइप आया। देखिए ये दूसरा गुड्स अकाउंट का टाइप आया,
तो कुणाल जो है वो गुड्स अपने इस्तेमाल के लिए लेके जा रहा है, तो इसे हम ड्राइंग बोलेंगे। हम नॉर्मली जो भी पर्सनल यूज के लिए होता है उसे ड्राइंग्स बोलते हैं, राइट। ड्राइंग अकाउंट किस लिए होता है कि जब भी हम प्रोप्राइटर जो होता है वो अगर कोई कैश या फिर गुड्स लेके जाता है तो उसे हम ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। यानी यहाँ पे एक अकाउंट क्या बना, ड्राइंग अकाउंट। वेर एज यहाँ पे क्या जा रहा है, गुड्स। तो यहाँ पे एंट्री हम कैसे लिखेंगे, ये गुड्स अकाउंट का दूसरा टाइप आया। यहाँ पे एंट्री कैसे लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए ये एंट्री याद रखिए, ये गुड्स अकाउंट का दूसरा टाइप है, यानी नेक्स्ट टाइप है। तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिखा और यहाँ पे नाम क्या लिखा, गुड्स विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, राइट। तो इस तरीके से एंट्री लिखनी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट एंट्री की तरफ, दैट इज एंट्री नंबर 20। वो क्वेश्चन क्या देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, परचेज एंड लैपटॉप ऑफ ₹40,000 फ्रॉम जोश इलेक्ट्रॉनिक एट 18% GST एंड पेड बाय चेक। चेक अकाउंट आया यानी बैंक के थ्रू पेमेंट गया, और परचेज किया लैपटॉप, तो एक अकाउंट लैपटॉप है, लैपटॉप रियल अकाउंट के हिसाब से डेबिट एंट्री होना चाहिए, और चेक जो है वो क्रेडिट, यानी बैंक जो है वो क्रेडिट, पर ये 18% GST। तो अभी हमें फिर से यहाँ पे वर्किंग नोट में आना है। तो सबसे पहला जीएसटी कैलकुलेशन करना है। देखिए जीएसटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। आपका ये जो जीएसटी है, लैपटॉप जो है वो 40,000 का खरीदा गया है और जीएसटी 28% है, राइट। तो जीएसटी कैसे कैलकुलेशन करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, 28%, सो 18% जीएसटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए हम जैसे नॉर्मली हमारा जो सम करते हैं वैसे करना है। 18% जीएसटी बोला है तो सबसे पहले हमें ये दो जीरोस कट करने, इन दो जीरो के साथ, और जो बच किया उसे मल्टीप्लिकेशन यानी इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, गुणाकार करना है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, राइट। अब इसको हमने दो हिस्सों में बांटा, दैट इज सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ऐसे अगर आपको चाहिए तो सबसे पहला 18 को आधा करो, 18 डिवाइड बाई 2 कीजिए, यानी आपका आंसर जो आ जाएगा वो 9% होगा, राइट। आपका ये 9% होगा, ये दूसरा मेथड है। आपको चाहिए तो ये कर सकते हो, और फिर बाद में आपका ये जो 40,000 है उसको मल्टीप्लाई बाय 9/100 कीजिए, तो ऑब्वियसली यही आंसर आपको मिलेगा 3,600। ये दो जीरो कट कीजिए, ये दो जीरो कीजिए, आपको यही आंसर मिल जाएगा अल्टीमेटली। यानी आप किस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आंसर मिला है इसके बाद आपको इसे एंट्री में लिखना है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट जीएसटी सीजीएसटी, राइट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने गलती से मिस्टेक कर दी है, यानी यहाँ पे 18% होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे करेक्शन करती हूँ, इट्स 18% जीएसटी, राइट। और ये एंट्री लिखनी है, लैपटॉप अकाउंट डेबिट इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी, और ये अमाउंट, और इन तीनों का टोटल, इन सब का टोटल आपको यहाँ पे लिखना है बैंक के सामने। ये वाला जो है बैंक अकाउंट चेक के लिए हमने यूज किया। नेक्स्ट चलते हैं, रेंट पेड बाय चेक। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे रेंट जो है पेमेंट की है, खाली फर्क कितना है कि चेक पेमेंट किया, यानी एक अकाउंट तो है आपका रेंट अकाउंट है, दूसरा अकाउंट चेक के लिए यानी बैंक अकाउंट बनेगा, राइट। तो रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में जाएगा, और बैंक जो है वो गिवर है तो बैंक क्रेडिट में जाएगा, यानी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ये आपका एंट्री रहेगा, ठीक है। एंट्री कैसे लिखते हैं देख लीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। आगे की एंट्री पे चलते हैं, जैसे मोटर कार वाली एंट्री है उसमें भी कैलकुलेशंस है, देख लेते हैं कैलकुलेशन कैसे किया है। परचेज अ मोटर कार ऑफ 2 lakhs विद कैश ऑफ जीएसटी। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखिए जीएसटी आया है, जीएसटी का कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा ही है सम में, तो प्लीज़ ध्यान रखना है। और ये सम जरा यूनिक है, इसमें यहाँ पे जो है, यहाँ पे 1 पार्ट आपका कैश में दिया है और बाकी का रेस्ट जो है वो पेंडिंग है, तो ये एंट्रीज याद रखना है। और ये यूनिक एंट्रीज है, ये वाली यूनिक एंट्रीज होती है, राइट। 18% जीएसटी और पेड बाय बैंक है, ये एक तो अकाउंट बैंक मिल गया और दूसरा मोटर कार आ रही है, मोटर कार रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट की सबसे मोटर कार आ रही है तो ये डेबिट में जाएगा, और बैंक जो है वो क्रेडिट में। अब स्टूडेंट्स ये 18% जो जीएसटी है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, देखिए 2 lakhs का 18%, राइट। 2 lakhs का 18% हमने सबसे पहला ये दो जीरोस जो है, ये दो जीरोस यहाँ के दो जीरोस के साथ कट किया,
और बाकी का जो बच गया उससे मल्टीप्लिकेशन है, तो ये आपका आंसर आ गया। और इसको हमने CGST और SGST में हाफ ऑफ बांटा, डिवाइड बाय 2 किया। हाफ ऑफ है तो डिवाइड बाय 2। अगर आपको चाहिए तो आप सबसे पहला 18% का हाफ करना है आपको। 18% का हाफ यानी कि आपका 9% होता है, राइट। 9% को 2 लाख के साथ में कैलकुलेशन करना है इस तरीके से, यानी ये 2 जीरोस गए और ये 2 जीरोस गए, बच गया उससे मल्टीप्लिकेशन, तो यही आपका आंसर आएगा। ये आप किसी भी एंगल में कीजिए तो आपको यही आंसर मिलेगा, राइट। ये CGST और SGST है। इसकी एंट्री हमने कैसे की, मोटर कर आ रही है तो डेबिट इनपुट CGST इनपुट SGST, और बैंक से थ्रू पेमेंट हो रहा है तो बैंक क्रेडिट, और यहाँ पे नरेशन में हमने 18% GST का एंट्री किया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल। देखिए स्टूडेंट्स, फिर से यहाँ पे गुड्स अकाउंट का एक केस आ गया, यानी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल जो हमने लास्ट टाइम देखा था, एडवर्टाइजमेंट वाला ये केस है। यानी यहाँ पे जो है ये एडवर्टाइजमेंट का एक टाइप है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट है, और गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से एक्सपेंडिचर होता है, तो उसे हम डेबिट में डालेंगे, और गुड्स जो है वो हमारा बाहर जाता है, तो इसे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज प्री सैंपल के नाम से लिखा जाएगा, राइट। जैसे लिखा है हम बाद में देखते हैं, ये भी एंट्री लिखी है, परचेज गुड्स फ्रॉम ऑन क्रेडिट। यानी यहाँ पे हमने गुड्स को परचेज किया, एक अकाउंट है परचेज अकाउंट, परचेज डेबिट में जाएगा, और अमित से हमने खरीदा तो अमित क्रेडिट में जाएगा, राइट। ये दो एंट्रीज हम लोग कैसे लिखी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। देखिए वो हम जब भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एज एन फ्री सैंपल, तो एडवर्टाइजमेंट का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे नाम जो है वो एडवर्टाइजमेंट आया है, और यहाँ पे नीचे हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल के तौर पे लिखा है। नेक्स्ट इज परचेज अकाउंट जो है हमारा आया है, और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने डी आ गया, डी नहीं लिखना है स्टूडेंट्स, और दिस इज ई एडवर्टाइजमेंट, टाइप करते वक्त मिस्टेक हो गया है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमित अकाउंट क्रेडिट, तो इस तरीके से इसे लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं, पेड बाय ECS। ECS मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर है। यहाँ पे ECS के थ्रू ECS मतलब कुछ चीजें हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करते हैं बाय ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर। बैंक जो है ECS के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट करेंगे, जैसे सैलरीज यूजुअली हम लोग ECS के थ्रू देते हैं। ये ECS के थ्रू हमने अमित को पेमेंट किया इतना पैसा। देखिए स्टूडेंट्स, 50,500 दिया, वेरएस हमें 60,000 देना है, तो इतना हमें कैश डिस्काउंट मिला, ये वाला कैश डिस्काउंट, क्रेडिट डिस्काउंट नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे पेमेंट किया। जब हम पे करते हैं तो हमें कैश डिस्काउंट मिलता है। तो इसका एंट्री हमने कैसे किया है कि हमने मिला है, हमने पेमेंट किया है, तो पैसा जा रहा है, राइट। किसे जा रहा है, अमित को, तो अमित जो है वो डेबिट में जाएगा, वेरएस बैंक जो है वो क्रेडिट में जाएगा, और ये डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा क्योंकि डिस्काउंट हमें मिला है, राइट। ये भी कंबाइन एंट्री होगी। उसके बाद सोल्ड गुड्स, राइट। ये सोल्ड गुड्स जो है हमने कितने का सोल्ड किया, 5,000, राइट, विद लॉस ऑफ 1,000, यानी 5,000 का गुड्स हमने 1,000 के नुकसान पे 4,000 में बेचा, राइट। 4,000 कहाँ से आए, 5,000 में से 1,000 माइनस किया तो 4,000, राइट। 5 में से 1 गया तो 4,000 आता है ना स्टूडेंट्स। 5,000 में से 1,000 माइनस होगा तो 4,000, 4,000 का हमें कैश मिला, वेरएस 1,000 का लॉस हुआ। तो ये तीन चीजों को हमने कैसे लिखा है देखते हैं। और लास्ट एंट्री जो है सोल्ड गुड्स की, यहाँ पे जो है कैश में सोल्ड किया है, तो एक सेल्स आएगा और एक कैश। अब ये तीनों का एंट्री हम लोग एक साथ देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अमित अकाउंट डेबिट, अमित को हमने दिया 60,000 देना था, राइट। अमित के नाम पे लास्ट एंट्री में 60,000 था, तो हमने 60,000 लिखा। वेरएस बैंक के थ्रू हमने इतना ट्रांसफर किया, और डिस्काउंट रिसीव्ड, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट क्यों बोला है मैंने, क्योंकि ये हमें मिला है, राइट, इसलिए डिस्काउंट अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, अभी हमने सोल्ड किया, कुछ सोल्ड किया तो कैश कितने का मिला, 4,000 का, पर लॉस कितने का हुआ, तो लॉस जो है वो नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से डेबिट में जाना चाहिए, तो लॉस जो है हमने 1,000 का लिखा, और ये किसका मिला, सेल्स का, तो सेल्स में 5,000 लिखा, राइट। नेक्स्ट इज दैट हमने सोल्ड किया कैश में,
20,000 का गुड्स कैश में सोल्ड किया तो कैश जो है वो आ रहा है और सेल्स जो है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से इनकम है तो वो क्रेडिट में। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये पूरा सम सॉल्व किया और इसका कास्टिंग। आई होप सो आपको ये सम समझा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू।